Hello everyone, my name is Dinesh Gupta. I am the founder of SLC Academy. My current role at SLC Academy is as the senior chemistry faculty as well as the HOD for academic operations. Talking about the team of assessors and teachers at SLC Academy, we have a perfect blend of academicians and the veteran officers who train these students for SSB training. Our team of SSB training is headed by Colonel H.S. Chauhan. He is ex-senior GTO of 34 SSB Allahabad, as well as he has been overall training in charge for SSB coaching in Maharaja Ranjit Singh Academy from the year 2012 to 2015. Other members of the SSB training team includes Colonel Dhanua, psychologist हैं हमारे, and Brigadier B.S. Gill, who is the interviewing officer. Brigadier Gill has earlier been president at SSB board. Now, talking about the team of academicians, it includes first Mr. Naresh Malhotra. He is our senior maths faculty. Mr. Virender Mohan, the physics teacher. Mrs. Shalini, she teaches English. Miss Diksha Sharma, she is the GK faculty, and myself, I am taking care of the chemistry. Also, हमारी टीम में जो सूबेदार अशोक साहब हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सन हैं, दीप सिंह साहब हैं, ही इज़ ऑल्सो एक्स सर्विस मैन. दोनों वार्डन्स का जो रोल है इन स्टूडेंट्स की टोटल अपब्रिंगिंग में, प्रिपरेशन में, डिसिप्लिन लाइफ में, वो बहुत क्रूशियल है. अगर हम बात करें इस टीम के बारे में ओवरऑल, इसी सेशन में हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स को विजिट किया था जनरल ग्रेवाल ने. जनरल ग्रेवाल इज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट मोहाली. जनरल ग्रेवाल के साथ कर्नल चौहान, मिस्टर नरेश, माई सेल्फ, शालिनी मैम, हम सब लोग किसी न किसी वे में ट्रेनिंग के लिए एसोसिएटेड रहे हैं इन द ईयर 2012, 15, 18 तक. एंड he termed this team as the dream team for NDA training. अब बात करते हैं इन स्टूडेंट्स के डेली रूटीन की. स्टूडेंट्स का डेली रूटीन स्टार्ट होता है सुबह 5 बजे. 5 बजे इन स्टूडेंट्स को वेकअप कॉल दिया जाता है. उसके बाद सारे स्टूडेंट्स रिपोर्ट करते हैं फॉर द पीटी. सुबह 45 मिनट का सबसे पहले सेशन जो पीटी का है, इसमें डेली का अलग अलग रूटीन होता है. किसी दिन इन बच्चों को क्रॉस कंट्री के लिए लेकर जाया जाता है, कभी योगा होता है और किसी दिन जनरल पीटी होती है. पीटी के बाद स्टूडेंट्स वापस जाते हैं अपने रूम्स में. स्टूडेंट्स के पास रूम्स की अगर हम बात करें, बड़े रूम्स हैं जिसमें अटैच्ड वॉशरूम है, एयर कंडीशन रूम है, और बच्चे वापस रेडी होकर रिपोर्ट करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए. ब्रेकफास्ट के बाद इन स्टूडेंट्स की मॉर्निंग असेंबली होती है, और मॉर्निंग असेंबली 8:30 तक वाइंड अप करने के बाद 8:30 से लेके 3:30 बजे तक इन स्टूडेंट्स का जो शेड्यूल है, स्कूल क्लासेस, इनकी कोचिंग क्लासेस और लंच, सब कुछ हम वाइंड अप करते हैं. 3:30 से 4:30 जो है 1 घंटे का स्टूडेंट्स के पास ब्रेक होता है. 4:30 इनका टी एंड स्नैक्स के लिए टाइम होता है. बाय 5 o'clock 5 से 6:30 बजे तक इन स्टूडेंट्स को वापस अपनी बुक्स पे बैठ के सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दिया जाता है. 6:30 बजे समर्स में, और विंटर्स की अगर हम बात करें, इसको हम फ्लिप कर लेते हैं, इनको टाइम दिया जाता है गेम्स के लिए. जब एग्ज़ाम्स पास होते हैं, वी हैव इंडोर गेम्स फैसिलिटी, जहां पे इन स्टूडेंट्स के लिए बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है और बहुत सारी गेम्स हैं. और अगर जब बात करते हैं हम इनके एग्ज़ाम्स पास नहीं होते हैं, तब इनको इवनिंग में आउटडोर गेम्स के लिए भी लेके जाते हैं. अब इवनिंग में वापस आने के बाद, गेम्स के बाद, स्टूडेंट्स 7:40 के आसपास रिपोर्ट करते हैं इवनिंग रोल कॉल के लिए, जहां पे स्टूडेंट्स की डेली अटेंडेंस और नेक्स्ट डे का जो भी एक्टिविटी है वो सारी डिटेल में इनको अशोक साहब जो हैं एक्सप्लेन करते हैं, हमारे वार्डन्स एक्सप्लेन करते हैं. डिनर और फॉलोड बाय अगेन द नाइट प्रेप. नाइट प्रेप में इन स्टूडेंट्स के लिए वापस टीचर्स भी अवेलेबल हैं, वन ऑफ द एकेडमिक टीचर्स एज वेल एज द वार्डन्स. दे टेक केयर ऑफ देयर नाइट स्टडी.
बिसाइड्स ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ हम पढ़ाई ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, इसके भी बारे में बात हम डिटेल में करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बीच में बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए सोर्स भी रहता है। एंटरटेनमेंट के लिए इनके पास हर वीकेंड पे इवनिंग में मूवीज़ होती हैं और बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हैं। उसके बाद कमिंग टू एकेडमिक्स पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज हम इन स्टूडेंट्स को न सिर्फ एनडीए के लिए देख के चलते हैं, वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट, जेई मेंस, क्योंकि हमारे पास सारे स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल के हैं। अगर हमारे स्टूडेंट्स को जेई मेंस के लिए हम एक लेवल तक लेके जा सकते हैं तो इन स्टूडेंट्स के पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन अवेलेबल रहती है टेक्निकल एंट्री स्कीम की। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। सबसे पहली चीज, हमारे पास सिर्फ 3 बैचेस में इन टोटल 13 स्टूडेंट्स ने एनडीए में एंट्री ली है। इट्स नॉट जस्ट द रिटन पार्ट, रिटन एज वेल एज एसएसबी इंटरव्यू। एनडीए 151 में हमारे 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। एनडीए 152 में हमारे टोटल 7 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से एक स्टूडेंट साहिजप्रीत सिंह, ही अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 7। उसको हमने पढ़ाया है निशाने सिक्खी प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट खडूर साहब में। एनडीए 153 में अगेन हमारे 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। इनमें से एक स्टूडेंट जयबीर सिंह, ही हैज़ अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 39 वंस अगेन। अगर बात करें एनडीए 154 जो एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 2024 में, उसमें हमारे खरड़ सेंटर से 9 स्टूडेंट्स का रिटन क्लियर है, जबकि निशाने सिक्खी सेंटर से 14 स्टूडेंट्स का रिटन क्लियर है। आउट ऑफ दीज स्टूडेंट्स वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इनमें से इस बार और भी अच्छे रिजल्ट्स और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स एसएसबी में सक्सेस अचीव करेंगे। और हमारे रिजल्ट्स का पैरामीटर सिर्फ एनडीए नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट हर्षप्रीत सिंह, एनडीए 152 में ही क्लियर रिटन एग्जाम, ही क्लियर द एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल क्लियर किया। अनफॉर्चुनेटली उसका ऑल इंडिया रैंक था 484, जिसकी वजह से उसको सीट नहीं मिली। बट इस स्टूडेंट की एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसने अचीव किया सिलेक्शन इन पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस फॉर बीएससी मैथमेटिक्स। उसके साथ साथ इस स्टूडेंट ने वापस एनडीए 154 अपेयर किया, रिटन क्लियर है, एंड ही इज वंस अगेन प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ही इज गोइंग टू अचीव सक्सेस विद फ्लाइंग कलर्स दिस टाइम। अब बात करते हैं बाकी और क्या क्या चीज़ें हम केटर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इन स्टूडेंट्स को, बिकॉज एनडीए में देर आर ओनली 400 सीट्स, इन स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जेई मेंस के लिए, कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहते हैं मर्चेंट नेवी के लिए। हमारे प्रीवियस कोर्सेज में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया है। 1-2 स्टूडेंट एविएशन के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 5 ईयर लॉ में एडमिशन लिया है। कुछ स्टूडेंट्स ने आगे कंटिन्यू किया है बीटेक। अब बात करते हैं हम वाई एसएलसी। देयर आर सो मेनी अकेडमीज एंड मेरी सजेशन है आप उन अकेडमीज को जरूर विजिट कीजिए। सबसे पहला आपको जो सिलेक्शन करने के लिए एकेडमी का पॉइंट होना चाहिए वो है एनडीए 154। इस साल जिन स्टूडेंट्स ने रिटन क्लियर किया है, क्या आपको उस एकेडमी में वो स्टूडेंट्स मिलेंगे? व्हेन यू विल विजिट अस, आपको वो स्टूडेंट हमारी एकेडमी में पढ़ते मिलेंगे फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स। सेकेंड, क्या उस एकेडमी के जो पास्ट रिजल्ट हैं, इज इट मियर क्लेम्स या वो सच में एग्जिस्ट करते हैं? हम आपको अपने इन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर तक देंगे, आप उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात कीजिए। अगर हम बात करें एसएलसी के बारे में, वी आर वन स्टॉप सोल्यूशन, जहां पे आपके स्टूडेंट को स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, इंडोर गेम्स, सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पे मिलेंगी। नाउ very important information for all the aspirants studying in class 10. Guys, हमारा स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट शेड्यूल्ड है 19 जन 2025 और 26 जन 2025 में। डिटेल्स आर गिवन इन द कैप्शन। जय हिंद।